परम पूज्य गुरु जी महाराज, परम पूज्य महाराज जी और सम्मान्य सभी सत्संगी भाई बहनों, आप और हम लोग सबके सभी लोग परमार्थ के राहगीर हैं। परमार्थ का ज्ञान, परमार्थ की समझ हम लोगों को जब सतगुरु मिले तब हमें परमार्थ की समझ आई, लेकिन अभी तक हमारा परमार्थ बना नहीं है। हम जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए सतगुरु की शरण में आए थे, वो हमारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा होगा, विश्वास है। जब समर्थ सतगुरु जब हमें मिलते हैं, वहां कभी धोखा नहीं होता है। उस दरबार में कभी धोखा नहीं। सच्चा प्यार, सच्चा संदेश महात्मा दिया करते हैं। तो हम लोगों को वो चीज मिली, अमोलक दौलत। उस अमोलक दौलत को कमाने का समय यह मनुष्य शरीर है। इसी मनुष्य शरीर के द्वारा उस अमोलक दौलत की कमाई की जाती है। अब उसके लिए महात्मा अन्य पर्वों, महापर्वों का सहारा लेते हैं। एक निमित्त मात्र पर्व का सहारा लेकर उस सहारे से हम सब लोगों के अंदर परमार्थ का बीज डालते हैं। हम सब लोगों के अंदर परमार्थ की एक ताकत हमारे अंदर भरते हैं। एक जोश और श्रद्धा, प्यार, मोहब्बत हमारे अंदर पैदा करते हैं। हमारे अंदर एक तड़प, आत्म कल्याण की तड़प महात्मा पैदा करते हैं। जिस दिन तड़प पैदा हो जाएगी तो हर इंसान उस परमार्थ की राह पर चलना शुरू कर देता है। ऐसा ही एक ऐसा महापर्व हमारे लिए अभी आ रहा है, जिसे भंडारा पर्व कहते हैं। जब गुरु महाराज थे तो हम लोगों को आश्रम पर बुलाया करते थे और अपने गुरु की याद के बहाने, हम थोड़ी ज्यादा गुरु को जानते थे, लेकिन अपने गुरु की याद के बहाने सतगुरु हमें उस भंडारे पर्व पर अनेक तरह की ताकत हमें दिया करते थे। अनेक तरह के कर्मों को काटने का एक अवसर महात्मा हम लोगों को दिया करते थे। और एक विशेष दया उस दिन यानी तमाम सभी लोगों पर महात्मा बरसाया करते थे। वो समय निकल गया और आज हम ही लोगों को अपने ही गुरु का भंडारा करने का एक अवसर मिला। अपने गुरु के संदेशों को याद करने का, अपने गुरु की दीक्षा, शिक्षा, निर्देशों को और संदेशों को याद करने का एक पर्व मिला, वार्षिक भंडारा। मेरे भाई बहनों, ये वार्षिक भंडारा पर्व साल में एक बार आता है। गुरु की याद करने का पर्व आता है, गुरु की शिक्षा को याद करने का पर्व आता है, गुरु के संदेशों को अपने जीवन में उतारने का एक पर्व आता है। गुरु का संदेश, आत्म कल्याण हमें कैसे करना है, आत्म कल्याण की तड़प हमें कैसे जगानी है, उसका एक पर्व साल में एक बार आता है। और गुरु से बढ़कर मेरे भाई बहनों किसी के लिए भी कोई बड़ी चीज दुनिया में नहीं है। गुरु से बढ़कर हमारा कोई सहारा नहीं है। गुरु हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों क्षेत्रों में हमारी गुरु मदद करते हैं। इसलिए जो पर्व हमारा अभी आ रहा है 8 तारीख को, इस पर्व को कैसे मनाना है, इस पर्व की शुरुआत कैसे करनी है, इस पर्व के दिन हमें लौकिक पारलौकिक यानी संपदा लूटने का क्या तरीका है, ये पूज्य महाराज जी ने, बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने हम लोगों को यानी 28 तारीख के जो संदेश सुबह दिया उज्जैन में, सभी प्रेमियों के यानी तमाम सभी लोगों को एक संदेश, दुनिया के किसी भी कोने में जो प्रेमी रहते हैं उन सब लोगों को एक भंडारा पर्व मनाने की क्रियाकलाप कैसे होगी। उस दिन आप अपने आत्म कल्याण का संदेश, आत्म कल्याण का धन कैसे बटोरोगे, अपने अंदर भरे अवगुणों को कैसे दूर करोगे, अपनी बुराइयों को कैसे दूर करोगे, उसका एक संदेश पूज्य महाराज जी ने हम सभी लोगों को दिया। तो पूज्य महाराज जी ने हमें बताया कि उज्जैन में यानी कोरोना काल महामारी के कारण जो यानी चारों तरफ उसका
जो बुराइयां, जो गंदगी जो फैल रही है महामारी के कारण, हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। इसलिए बाबा जी ने कहा कि ये पर्व उज्जैन में नहीं होगा, भंडारा का पर्व उज्जैन में नहीं होगा। आप सभी प्रेमी जहां कहीं भी हैं, अपने घर पर, अपने गांव शहर में, आप कहीं भी हैं, प्रत्येक सत्संगी अपने घर में भंडारा पर्व मनाएगा। और उस दिन हम सब लोग जो है, यानी जिस लक्ष्य की हमें उम्मीद है, जिस उद्देश्य को पाने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने जीवन काल में, कि मेरी आंख खुले, मेरा कान खुले, मैं अपने अंतर में सदगुरु का दर्शन कर सकूं, इसकी हम सब लोग इच्छा बनाए बैठे हैं। वो इच्छा कब पूरी होगी मेरे भाई बहनों? उस इच्छा को, कामना को पूरी करने का एक अवसर, मौका वार्षिक भंडारा आता है। तो उस दिन के लिए गुरु महाराज भी कहा करते थे कि रे बच्चों, आज की रात्रि जागरण की रात्रि होगी, आज अपने गुरु को याद करो, आप अपने गुरु के लिए आंसू बहाओ, आप अपने विकारों को दूर करने की कामना करो, अपने बुराइयों को छोड़ने का एक संकल्प करो। ये रात्रि आज की इसीलिए होती है। तो पूज्य महाराज जी ने भी इसी के लिए हम सब लोगों को संकेत दिया कि आप लोग भंडारे के दिन, यानी 2 घंटा आप लोग सुमन ध्यान भजन में लगाएंगे, 2 घंटा नाम धुन करेंगे, यानी 4 घंटे हम लोगों को उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि गुरु जी आपकी दया मेहर हो जाए और मेरे अंतर में गुरु का दर्शन मिले, प्रकाश मिले, मैं अंतर में कुछ देखने सुनने लगूं। इसके लिए पूज्य महाराज जी ने कहा कि आप सब लोग 4 घंटे का समय, जब हम पर्व ही मना रहे हैं तो तौर तरीके से मनाए। जब हमें अपने अंदर कुछ पाना है तो उसकी विधि है, उसका तरीका है, उसी तरीके से हम लोग करें। जितना ज्यादा समय आप लोग इसमें देंगे और एक संकल्प लेकर के बैठेंगे कि आज गुरु जी मैं कुछ पाकर ही उठूंगा, ये संकल्प लेकर के बैठो मेरे भाई बहनों, ये संकल्प लेकर के बैठो कि आज गुरु जी मुझे दिखाई, मैं देख करके ही उठूंगा। ये संकल्प लेकर बैठो कि आज मैं कुछ सुन करके ही गुरु महाराज मैं उठूंगा। तो महात्मा संकल्प पूरा करते हैं, लेकिन संकल्प हमारा दृढ़ होना चाहिए, एक आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, एक श्रद्धा अपने अंदर सच्ची जागनी चाहिए कि मेरे सतगुरु सतपुरुष हैं, पूर्ण परमात्मा के रूप है। जब उन्हें इंसान समझोगे, वक्त के महापुरुषों को जब इंसान समझोगे मेरे भाई, कभी भी आपकी आंख नहीं खुल सकती। जब वक्त के महापुरुष में वो परमात्मा दिखाई देगा, वो मालिक दिखाई देने लगेगा, ऐसा विश्वास हमारे अंदर जाग जाएगा, तो निश्चित हमारे अंदर मेरे भाई, हमारे अंतर में कुछ ना कुछ महात्मा देंगे, बख्शिश करेंगे मेरे भाई बहनों। लेकिन बर्तन हमारा साफ होना चाहिए। जब बर्तन ही गंदा है, जब दया की धार ऊपर से जब उतरती है, लेकिन हम उस दया को, धार को ले नहीं सकते, उसके लायक हम लोग नहीं है। जब गंदे बर्तन में अच्छी चीज डालोगे, वो अच्छी चीज भी खराब हो जाएगी। तो मनुष्य शरीर तो एक बर्तन है, इस बर्तन में हम कामनाएं दुनिया की, इच्छाएं दुनिया की, भोग विलास दुनिया का अगर भरा रखेंगे, तो जो शब्द की रसधार है, जो प्रकाश की धारा है, बताओ इसमें कैसे टिकेगी। इसलिए हमें, यानी उस बर्तन को इस लायक हमें बनाना है। गुरु जी अब मैं इस लायक हूं, मैं इस योग्य हूं, गुरु जी अब तो मुझे दे दो। मैं इस योग्य हूं तो नहीं, लेकिन बन जाऊंगा गुरु जी, आपकी दया मेहर हो जाएगी। तो ऐसी कामना को लेकर के, ऐसी भावनाओं को लेकर के हम लोग इस महापर्व को, इस भंडारे के पुण्य पावन पर्व को हम लोगों को बराबर मनाना है। ये तो आपका अंतर के लिए हुआ, अपने नाम धुन को सुनने का, अपने अंतर में प्रकाश को देखने का, शब्द को सुनने का, हमारे विकारों बुराइयों को दूर करने का, ये तो आंतरिक साधन हुआ। दूसरी बात लौकिक लाभ, जो लौकिक लाभ पाना चाहते हैं और भंडारे के पर्व की खुशी में है, हम अन्य लोगों को भी कुछ मिठाइयां बांटना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मेरे सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज के दिन, आज की तारीख को, आज इससे समय में दुनिया को छोड़ करके गए थे, और उनकी याद में, उनकी खुशी में, उनके यानी मिशन को आगे बढ़ाने में,
उन्होंने जो ताकत, जो दौलत हमें बख्शी नाम धन की, उसकी याद में हम लोग, उस खुशी में आप लोग, हम लोगों को, हम ये जो भी हम बनाते हैं, मिठाई वगैरह, पूड़ी सब्जी हलवा, जो कुछ भी हम बनाएंगे, महाराज जी ने कहा कि 2 खुराक, हर घर से 2 खुराक कम से कम, आप जिसे अपना प्यारा समझते हो, आप किसी को गरीब समझते हो, आप किसी को परमार्थ का यानी इस लायक समझते हो कि ये शाकाहारी काम, किसी के लिए भी विशेष के लिए आदेश नहीं है। महाराज जी का आदेश की 2 खुराक आप लोग अपने घर से बांटेंगे, कम से कम, अधिक का कोई अंत नहीं है। 1000 बांटो, 2000 बांटो, 100 बांटो, 200 बांटो, आप लोग। अब उस दिन मिठाई सबके घर में बनेगी, क्योंकि महापर्व है, खुशी का पर्व है, गुरु की याद का पर्व है, गुरु के वचनों को याद करने का पर्व है। इसलिए आप सब लोग मिठाई बना करके, जो भी इच्छा हो, जो भी परिस्थिति हमारे घर की हो, जो भी जैसा अवसर मिले, उसके अनुसार हम सभी प्रेमी यानी अपने घर में मिठाइयां बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, और मिठाई बना करके उसकी खुराक हम लोग 1, 2, 4, 10, जो 1000, 500, जो भी आपकी श्रद्धा है, उसके अनुसार हम लोग उसका वितरण करेंगे। गरीब को करो, किसी प्रेमी को करो, किसी को भी करो, लेकिन कम से कम 2 खुराक हम लोगों को अवश्य बांटनी है। ऐसा हमारा पर्व, ये लौकिक तरीके से भी और आंतरिक तरीके से भी, दोनों तरह से मिठाइयां, दोनों तरह का धन हमें बटोरने का ये अवसर है। सत्संगी भाई बहनों, ये मिठाइयां बांटने का मौका नहीं है, ये एक ऐसा अवसर है। मिठाई तो लौकिक समाज में लोगों को, लेकिन वास्तव में ये वार्षिक जो भंडारा का पर्व आता है, अपने अंतर में उजाला पाने का पर्व है, अपने अंतर में यानी शब्द को सुनने का पर्व है। अपने अंदर जो विकार बुराइयां हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, जिनके कारण हमारी आंख कान अभी तक नहीं खुल रही है मेरे भाई, उन विकार और बुराइयों को दूर करने का ये पर्व है। और ये ऐसा पर्व है, इस दिन हम अंतर में बैठकर अपने गुरु को याद करें, और अंतर में गुरु महाराज से पिछले साल तक जो कुछ भी हमने, अब कुछ यानी जो कुछ भी गलती हमसे हुई, जो कुछ बुरा कर्म हमसे हुआ, उसकी क्षमा प्रार्थना हम लोग सदगुरु से करें। और सदगुरु के अलावा दिन में हम जो भी प्रेमी भाई बहन सत्संगी हम लोगों को मिले, उनसे भी इसकी क्षमा प्रार्थना करें कि गुरु की मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो, मेरे से कोई ऐसा अकारण कुछ हो गया हो, तो उसकी क्षमा प्रार्थना करने का भी ये पर्व है। ऐसा पर्व साल में एक बार आता है, उस पर्व को हमें खोना नहीं है, उस पर्व के बहाने हमें कुछ पाना है। सदगुरु इसका पर्व के बहाने कुछ आपको देना चाहते हैं, एक बहाना होता है। तो इस बहाने को लेकर हम लोग यानी कुछ पाने की लालसा, संकल्प लेकर के बैठोगे, तो मेरे भाई बहनों, सदगुरु हमारे संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। इस तरह से हमें यह भंडारा मनाना है। और आप लोग अगर मोहल्ले में अगर कोई सरकारी व्यवधान नहीं है, सरकारी जो गाइडलाइन है उसके अंदर हमें रहकर, उसके खिलाफ कभी नहीं जाना है, उसके अंदर, अगर सरकारी गाइडलाइन के अंदर अगर हम गांव शहर के लोग, एक परिवार, 2, 4, 10 परिवार मिलकर के भी अगर मनाने की परिस्थिति है, तो महाराज जी का आदेश है कि आप लोग गांव शहर में भी ये पर्व, यानी आप लोग अगर परिस्थिति हमारी अनुकूल है, तो आप लोग इस पर्व को मना सकते हैं, धूमधाम से मना सकते हैं। और ऐसा पर्व यानी ये भी प्रार्थना करें कि गुरु जी अगला पर्व भी मैं बनाऊं, और मैं इसे योग्य बनूं, इस लायक बनूं कि आपको मैं याद कर सकूं, मेरे अंतर में कुछ मैं प्राप्त कर सकूं, मेरी बुराइयां खत्म कर सकूं। तो ऐसा पर्व हम लोगों को यानी जो मिला है, उसका हम लोगों को बराबर फायदा उठाना चाहिए। और अपने अंतर, सत्संगी भाई बहनों, जब सदगुरु सबको अपना समझते हैं, तो हम लोगों को भी हर सत्संगी को अपना समझना चाहिए। ये हर सत्संगी बहन मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, ऐसा भाव हमारे अंदर नहीं जगेगा, तब तक आंख कान नहीं खुलेगी। सबको अपना समझो। ये प्यार, प्रेम, मोहब्बत का रास्ता है, ये दुराचार, व्यभिचार का रास्ता नहीं है, ये पाखंड का रास्ता नहीं है, ये कपट और बेईमानी का रास्ता नहीं है मेरे भाई। जिन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, कपट, बेईमानी, कभी भी उसकी आंख कान नहीं खुल सकती मेरे भाई। जब सदगुरु किसी को कुछ देना चाहते हैं,
तो उसको पात्र समझ के देते हैं। सदगुरु तो उस पात्र को समझ कर अपनी दौलत अंतर में बगसते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसे पात्र बने? कब बनेंगे? मरने के बाद बनेंगे क्या? जीवन जा रहा है, हर एक घंटे हमारी एक एक श्वास, एक एक हजार श्वास खत्म होती जा रही है। हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिस तरफ मौत के किनारे तक पहुंच गए हैं। पता नहीं कब मौत की तलवार कच्चे धागे से टंगी हुई है हमारे ऊपर, कब टूट जाए, कब लटक जाए, कब गिर जाए। मेरे भाई, हमें यह समझना चाहिए कि मैं कल ही मर जाऊंगा, मैं आज ही मर जाऊंगा। ये समझ करके ये अपना जो अंतर का असली काम है ना, हमें उसको पूरा कर लेना चाहिए। अब भरोसा, अब मत छोड़ो कि मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। भजन सुमरे ध्यान मेरे भाई अपना असली आधार है, हमारा असली टिकाव यही है। अगर ये नहीं किया तो हम किस बात के सत्संगी हैं? कोई मान बड़ाई धन दौलत संपदा पाने के लिए थोड़ी है, कोई पद का लालची हम लोग नहीं है। हमें वो पद चाहिए गुरु महाराज जिस पद को पाने के बाद जीवन में कभी छूटे नहीं। वो पद है सतलोक का पद, सचखंड का पद, सदगुरु की गोद में जाने का पद। उस पद की लालसा हमें करना चाहिए। और सदगुरु ही एक ऐसे सहारा है, सदगुरु ही हमारे जीवन का असली साथी है जो हमको इस तुच्छ जीव को अपने समान बना देता है। वो मौका मेरे भाई बहनों वार्षिक भंडारा का हम लोग को मिल रहा है। तो कपट बेईमानी छल छद्म सब छोड़ छाड़ करके अब छोड़ो। अब अपने अंतर में इतना स्वच्छ कर लो, अपने अंतर में इसको ऐसा घर बना दो, ऐसा स्थान बना दो कि जो भी गुरु का शब्द इसमें उतरे, जो भी गुरु की दया का एक बूंद भी, कतरा भी अगर इसमें गिरे, मैं उसको समा जाऊं, मैं उसका सम्मान करूं, मैं उसकी रक्षा कर सकूं। ऐसा भाव हमारा बनना चाहिए। इन्हीं भावों के लिए ये वार्षिक भंडारा मनाया जाता है। इस भंडारे के पीछे हजार उद्देश्य हैं, हजारों उद्देश्य इसमें भरे पड़े हैं, लेकिन हम लोग केवल मिठाइयां बांट करके रह जाते हैं, बस मेल मिलाप करके रह जाते हैं। लेकिन अपना असली काम जो है हमारा अभी तक अधूरा पड़ा है। अब गुरु से यही कामना करो, गुरु से यही इच्छा करो, गुरु जी अब मुझे वो अवसर दे दीजिए, अब मैं अगले साल बड़ा आपकी आंख कान खोल करके ही मैं आपका दर्शन करूं, वो भंडारा मैं दूसरे रूप से आपका मनाऊं। ऐसी कामना हमारी सबकी होनी चाहिए। तो अपना सौभाग्य हम सब लोगों का कि पूज्य महाराज जी का संदेश हम लोगों के भंडारा पर्व मनाने का हम लोगों को मिला प्रेम प्यार से। हाँ, दुनिया का हर सत्संगी मेरा भाई है, हर बहन मेरी बहन है। ये भाव हमारे अंदर जागे। ये जगेगा कैसे? सुमरन ध्यान भजन करने से जगेगा। अपने अंदर बदलाव परिवर्तन कैसे आएगा? लाने से थोड़ी आता है। अब उस परिवर्तन को लाने की जो असली चीज है, असली दौलत है, जब उसकी हम कमाई करेंगे तब अपने आप अंतर में परिवर्तन आ जाता है। तो हमें ऐसा बनना है। जब ऐसा बन जाओगे, गंदे बच्चे को कोई भी प्यार नहीं करता है। जब बच्चा गंदगी में सना पड़ेगा, कोई गोद में नहीं उठाता है। वही बच्चा जब गंदगी साफ माँ कर देती है, तब सब उसको गोद में ले लेते हैं। तो हम तो बच्चे हैं, गंदे बच्चे हैं, इसलिए अपनी गंदगी साफ करो। जो भी विकार हमारे अंदर में, मन में जो कपड़े भी, सबको आज साफ कर दो और फिर कहो गुरु महाराज। तो गुरु महाराज गोद में उठा लेंगे, हमें सीने से लगा लेंगे। मेरे भाई बहनों, ऐसा हम लोगों को बनना है। ऐसा बनने के लिए तो हम आए हैं गुरु महाराज के पास। धन दौलत मान सम्मान के भूखे थोड़ी है। ये दुनिया की कोई भी दौलत आपको मिल जाएगी, वो आपकी हमारी नहीं है। गुरु से यही प्रार्थना हम लोगों को करनी है, गुरु जी हमें वो दौलत चाहिए कि मिलने के बाद मेरे से कभी बिछड़े नहीं, मैं उस दौलत को बराबर प्राप्त करता रहूं। तो ये भंडारा पर्व का हम लोगों को मनाने का तौर तरीका, एक संदेश पूज्य महाराज जी ने हम सब लोगों को दिया है। तो इसको अहम, ये हमारा अहम कार्यक्रम है भंडारा का, ये अहम पर्व है। इसको विशेष करके आप लोग मनाइए, विशेष करके महाराज जी की दया हम लोगों को मिलेगी। गुरु महाराज की दया हम लोगों को मिलेगी अंतर घाट में बैठने से। दया तो घाट पर हो रही है। महाराज जी बराबर कहते हैं, घाट पर बैठो, दया का इशारा वहां, दया का संदेश, दया का संकेत वहां आपको मिलेगा। इसलिए घाट पर हमको बैठना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भंडारा पर्व के बाद दूसरी सेवा हम लोग हर सालाना क्रिया करते हैं। जो काश्तकार हैं, जो किसान लोग हैं, जिनके घर में अन्न पैदा होता है, हर किसान, हर काश्तकार ये चाहता है कि मेरे खेत का अन्न जो है गुरु महाराज के भंडारे में जाए ताकि मुझे बरकत मिले। तो महाराज जी का ऐसा अनाज सेवा, हम जिसे गल्ला सेवा कहा करते थे,
महाराज ने उसको अनाज की सेवा का नाम दिया है। तो अनाज की सेवा आपकी दिल्ली की तो 25-30 क्विंटल जो है, यानी जो अपना आश्रम है वहां रेवाड़ी के पास, वहां पर ये सब आपकी सेवा जमा हो रही है। तो गल्ला सेवा के लिए महाराज ने आदेश दिया है, एक निर्देश दिया है कि उज्जैन में केवल मध्य प्रदेश और आगरा की सेवा, गल्ला सेवा, अनाज सेवा जमा होगी। बाकी अपने अपने प्रांतों के जहाँ निकटतम आश्रम है, जहाँ व्यवस्था है, महाराज जी के जहाँ आश्रम बने हैं, वहां आप अपनी गल्ला सेवा जमा करा सकते हैं। तीसरी बात जो है, यानी इस समय महाराज जी ने जब ये देखा कि गरीबों को कि बिना सहायता के, बिना वाहन के गरीबों की यानी मौत हो जाती है, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो महाराज ने दया कर दी और कहा कि एम्बुलेंस, तो महाराज ने एम्बुलेंस मंगवाई है। 10 एम्बुलेंस आ रही हैं, तो दिल्ली को भी एक एम्बुलेंस मिलेगी। तो उसके लिए हम सब लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। डॉक्टर की है, कंपाउंडर की है, डीजल पेट्रोल की है, दवाओं की है, सब तरह की व्यवस्था संगत उसको वहन करेगी। दया गुरु महाराज की मिलेगी, महाराज की दया मिलेगी, कोई कमी थोड़ी आने वाली है। तो उसकी व्यवस्था के लिए आप जैसा भी आपके यानी जो जिम्मेदार लोग हैं, इसकी व्यवस्था जैसे भी बनाते हैं और जैसा आदेश महाराज जी का हम लोगों को उज्जैन से मिलता है, हमें उस आदेश को पालन करना है और एम्बुलेंस को बराबर चलाते रहना है। 10 प्रांतों को 10 एम्बुलेंस दी जा रही हैं और फिर जैसी मांग होगी महाराज जी उसके अनुसार फिर मांग कर देंगे। तो सेवा का भाव अपने अंदर होना चाहिए। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, सूरत की सेवा। सेवा 4 तरह की होती है। चारों तरह की सेवा से यानी हमारी आत्मा को बल मिलता है, हमारे विकार दूर होते हैं, बुराइयां दूर होती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास जागता है, हमारे अंदर ये भाव जागता है कि मैंने कुछ सेवा की है। तो चारों तरह की सेवा जब जहां जैसा मौका मिले, मेरे भाई साथ कुछ जाने वाले नहीं है, हजारों चले गए, लाखों चले गए और आगे कैसा समय आ रहा कोई पता नहीं, कैसा अभी भी खराब समय, संकेत उस खराब समय के ही मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारा सहारा तो नाम धन है, हमारा सहारा सुमिर ध्यान भजन है मेरे भाई, हमारा सहारा तन मन धन की सेवा का है। तो जब भी जैसे भी व्यवस्था आपकी हमारी बने, हम सभी प्रेमी भाई बहन उस सेवा को अंजाम देंगे, कोई कमी आने वाली नहीं है मेरे भाई। अरे जब लोग हजारों लाखों को खिलाते हैं, लोग औषधालय खुलवाते हैं, लोग कुआं बावड़ी खुदवाते हैं, अरे आपके हमारे साथ सदगुरु है, गुरु की दया का वरद हमारे सिर पर है। आप अगर 1000, 2000, 5 लाख, 2 लाख कर दोगे, कोई कमी आएगी? कभी नहीं आती। 1000 गुना सतगुरु देता है, 1000 गुना महात्मा हम लोगों को लौटाते हैं, कहाँ कमी आई? वो दिन याद करो जिस दिन हम गुरु महाराज के पास गए थे, हम महाराज के पास पहली बार गए थे, क्या हालात थे और आज क्या हालात है, एकदम बदल दिया। सदगुरु अपने बच्चों को खुशहाल रखना चाहते हैं, किसी को तकलीफ देना थोड़ी चाहते हैं। इसलिए सेवा का जहां भी हम लोगों को मौका मिले, आप सब लोग बराबर सेवा करते रहना और ये संकल्प बनाओ कि मेरे गुरु का मिशन आगे बढ़े। और ये एक विचार पैदा करो, ये प्रार्थना करो गुरु से कि गुरु महाराज मेरे कारण मेरे से कोई ऐसा काम न हो जाए, मेरे कारण मेरे सदगुरु के मार्ग में मैं बाधा न बन जाऊं, मैं किसी संगत के काम में बाधा न बन जाऊं, मैं इस मिशन के काम को आगे बढ़ने में बाधा न बन जाऊं। गुरु महाराज ऐसी दया मुझ पर रखना, कोई कर्म मेरे से ऐसा न हो जाए जिसके कारण लोग अंगुली उठाएं, ये संगत के काम में बाधा डालता है, ये इस मिशन के काम में बाधा डालता है। ऐसी प्रार्थना गुरु महाराज से बराबर करते रहो और बराबर यही प्रार्थना करते हो गुरु महाराज कि मेरी आंख कान जल्दी खुल जाए और उस दिन मुझे विशेष दया मेहर मिलेगी मेरे भाई बहनों। और सबको अपना मानो, सब भाई बहन अपने हैं। अपनत्व जब आ जाएगा, क्योंकि शब्द अपना है, सदगुरु अपना है, नाम अपना है, सब कुछ अपना है, तो सब जीवात्मा भी अपनी है, ऐसा भाव अपने अंदर जगेगा ना, तब अपने अंदर प्रकाश और सब कुछ सुनाई देगा। तो ऐसे ही हम लोग बने, गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें, गुरु महाराज हमको ऐसा बना दो, अब मैं आपका हो चुका हूं, उनके हो जाओ, केवल एक मन उनको दे दो और कुछ नहीं देना। मन अगर दे दिया ना, हमारा काम मेरे भाई बहन हो जाएगा। तो यही महाराज जी ने जो संदेश हम लोगों को दिया था, यही छोटा सा संदेश मैंने आपके बीच में रखा है। मेरे कहने सुनने में गलत बात कुछ हो गई हो, जिससे आपको अगर कोई तकलीफ पहुंच हो, तो उसके लिए मैं आप सबके चरणों में
सिर झुकाकर उस गलती के आपसे मेरे भाई बहनों को क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव।